संसार क्रांति देखने वाले सारे दर्शकों ने देसी पत्रकार धर्मों की राम राम। और भाई अनूप जलोटा जो कि पद्म श्री अवार्डी हैं और भाई भजन सम्राट हैं, और भाई उनका गिले सुभाष गोयल की खास बातचीत में बड़े खुलासे हो गए। और भाई सुभाष गोयल जो कि लगातार हेल्थ के ऊपर लगातार काम कर रहे हैं उनकी टीम, तो उन्होंने अनूप जलोटा के सामने सारे दिल के राज, सारे दिल की बात खोल कर धर दी। अगर भाई किस तरह से अनूप जलोटा जी के कंठ पर सरस्वती निवास कर है, भाई किस तरह से गला करारा रहा है, या फिर स्वास्थ्य संबंधी और भी कई सारे बातों के राज जो है वो सुभाष गोयल जी ने खोल कर धर दिए। देखो पूरी वीडियो, और भाई वीडियो ना आखिर तक देखियो, बड़े काम की वीडियो है। शेर सवा शेर गब्बर शेर और बब्बर शेर कर दियो, ठोको शेर। मैं उतारा देसी पत्रकार धर्मू। जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान, जय श्री राम। जिनके हृदय हरि नाम बसे, तिन और का नाम लिया न लिया। जिन मात पिता की सेवा करी, तिन तीर्थ व्रत किया न किया। वाह जी। गोयल साहब, मैं आज सोच रहा था कि लोग दान पुण्य सेवा पर बहुत विश्वास रखते हैं, है भी बहुत अच्छी चीज, है भी अच्छी चीज, लेकिन वो सब तभी संभव है जब आप स्वस्थ हो। जैसे सपोज आप अपनी माता के चरण दबाना चाहते हैं और आपका स्वास्थ्य ऐसा है ही नहीं कि आप बिस्तर से उठ सकें, हाँ, क्या फायदा हुआ। और अगर आपने कोई मालिश करने वाले को लगा दिया तो वो पुण्य नहीं मिलता आपको। पुण्य तो अपने हाथ से सेवा करने में मिलता है। किसी को दान भी दें तो अपने हाथ से दें, उसको बड़ा आनंद आता है, स्वयं को आनंद आता है। बिल्कुल। तो हर जगह स्वास्थ्य बीच में आ जाता है। कोई आप बड़ा बिजनेस कर रहे हैं, स्वास्थ्य ठीक नहीं है, नहीं कर पाएंगे। तो हमने चेंज देखी है जी बहुत बार। तो उसको जब हम निकालते हैं, लाके उसको दवा बनाते हैं, तो जब हम उसको लेके आते हैं ना जी, हम ये सोच के लेके आ रहे होते हैं कि ये एक जड़ जीव लेके चले हैं हम, इसके अंदर जान है, ये किसी को जान देगा और वो फिर उसमें बरकत होती है। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे हमने ना जलोटा जी बनाई थी पंचम हल्दी करके, आपने देखा होगा, आपके साथ एक दो बार पहले चर्चा हुई है। आज उसके ऊपर एक विशेष चर्चा करनी है, क्योंकि उसका जितना डिमांड है मार्केट में उतना पूर्ति नहीं हो पा रहा। पंचम हल्दी 5 हल्दियों का मिश्रण है। तो आज मैं लोगों को ये बताना चाहता हूँ इस माध्यम से, अपने पॉडकास्ट से, कि उसका कम मात्रा में आप लोगों तक पहुँचना, इसका ये रीज़न है कि एक उसमें जंगली हल्दी पड़ती है। जो जंगली हल्दी है ना जी, वो एक्चुअली वो जंगल की ही एक ऐसी हल्दी है, ये वाली, जो जंगल में अपने आप पैदा होती है। अच्छा। इसको कोई किसान नहीं बीजता, मतलब बोता नहीं है, इसकी बुआई नहीं होती। ये बिल्कुल लकड़ी है, ऐसे ये जंगल में पैदा होती है, जंगली हल्दी। और ये सर क्या है कि एडियों में दर्द होता है, कमर में दर्द होता है, रीढ़ की हड्डी के जो मनके होते हैं, जिसको हम कहते हैं स्पाइन का, जो L4 L5, किसी का C1 C, पूरी स्पाइन को ये स्ट्रांग करता है। तो ये हल्दी बहुत रेयर मिलता है। और जब हम इसको लेके आते हैं, ये पूरा एक ट्रक होता है, जब लेके आते हैं तो कभी आपको दिखाएंगे उसका वीडियो कि उस ट्रक की पूजा कैसे होती है, औषध की, तब ये बनती है पंचम हल्दी। बहुत इसमें, क्योंकि शरीर के अंदर जल, वायु, पृथ्वी, आकाश और पानी का जी सारा ये 5 तत्व है, पंच तत्व है। तो 5 हल्दियां ऐसी भगवान ने बनाई है जी, पंचों तत्व को ये संपर्क देती हैं पूरा। और ये जंगली हल्दी है, और एक है इसमें ये अम्बा हल्दी, ये देखो ये भी लकड़ी है, बिल्कुल वुड। हाँ बिल्कुल। हाँ, तो ये भी एक जंगली हल्दी का रूप है। और अम्बा हल्दी के बाद है ये काली हल्दी। ये जो हल्दी है, ये देखो, ये काले रंग की गांठ होती है जी बीच में। जब इसकी पिसाई होती है तो ये काली हो जाती है। और एक है ये, इसका नाम है दारू हल्दी। अब कई लोग सोचते हैं दारू कहते हैं गोयल साहब, पता नहीं शराब वाली, ये लकड़ी ऐसी है जी, दारू हल्दी जैसी। तो ये इसका नाम जो किताबों में है वही है, ग्रंथों में। ये अपनी जो अपन घर पे लेते हैं हल्दी, ये हाँ, इस हल्दी का ना जी एक चीज़ देखना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। क्वालिटियाँ सब चीज़ों में है और भगवान बहुत बड़ी पावर है। इसकी स्मेल देखो सर करके आप,
आपने कभी देखी होगी 20 साल पहले ऐसी स्मेल? आज नहीं मिलती सर ये स्मेल। नहीं है, नहीं है। हाँ। आज हल्दी में नहीं हाँ, है। ये वो हल्दी है जो रेयर मिलती है। तो हम ऐसी चीजें कलेक्ट करके इसको बनाते हैं, क्योंकि इसलिए बनाते हैं कि ये ज्यादातर बुजुर्ग लोग लेते हैं। अच्छा। बुजुर्ग मतलब जो 40 साल के ऊपर हैं वो भी लेते हैं, लेकिन जो 60 साल के ऊपर हैं वो तो गबरू हैं, जवान हैं। जो 60 से नीचे हैं वो बुजुर्ग हो चुके हैं। रीज़न, खान पान इतना गड़बड़ हो गया कि अभी 60 साल वाले उतना काम कर लेते हैं जो 40 वाले नहीं हाँ, कर ये पाते। सही है, सही है। इसका ना जी फिर मिश्रण बनता है ये पंचम हल्दी। इसके अंदर डली हुई हैं ये पांचों हल्दियाँ, और सबका एक एक लिखा हुआ है, ताकि लोग जो हैं इसको पढ़ के अपने घर पे बना लें। ये मेरा आज आपके साथ चर्चा करने का ये था कि ये चीज़ों की पहचान करें और घर पे बनाएं अपने पंसारी से लेके। बहुत अच्छा। मिल जाती हैं, लेकिन जड़ी बूटी जब आप लेके पीसते हो ना जी, उसको ये मत सोचो कि ये लकड़े हैं, हरड़ भेड़े हैं। ये पूजा करने की चीज़ें हैं जो आपके शरीर को पूरी तरह स्वस्थ रखने में है। और इसका फायदा देखो सर, पंचम हल्दी का रात को आधा चम्मच गरम गरम दूध में या गरम पानी में, जिसको दूध अच्छा नहीं लगता वो पानी में ले ले, और इसके साथ बॉडी के अंदर ब्लड में यूरिया और यूरिक एसिड और आपका जो क्या कहते हैं गले की प्रॉब्लम, सांस की प्रॉब्लम, अस्थमे की प्रॉब्लम, उसमें फ़ायदा। और इसके साथ सबसे बड़ा फ़ायदा है कि आपकी स्पाइन जो है, रीढ़ की हड्डी स्ट्रांग रहती है, अच्छा। हड्डियां मजबूत होती हैं। और ये मतलब ये कह लो कि ये एक कटोरी में समुंदर वाली बात है, इसके अंदर इतने गुण हैं जी। तो ये इसीलिए थोड़ा सा मैं आज कहना चाहता था कि इसको बनाने में बड़ी शिद्दत लगती है, मेहनत लगती है, तो इसलिए थोड़ा बहुत कम आप लोगों तक पहुंचती है, लेट भी हो जाती है। लेकिन मैंने फार्मूला इसलिए शेयर किया है कि जो बना सकते हो तो बना स्वयं लो बना यार ले, इसको स्वयं घर बना पे, ले। ताकि हमारे कार्यालय पे इतना ज़्यादा बोझ ना पड़े कि हम बना ही ना पाए उतनी। तो ये है कि जिसको बहुत ज़्यादा मजबूरी है कि घर में बन ही नहीं सकती या समय नहीं है, वो ऑर्डर कर सकते हैं, वेबसाइट पे जाके उनको उपलब्ध हो जाती है एक तुरंत। चीज मैं जानना चाहता था गोयल साहब, कि गुजराती समाज जो है वो कच्ची हल्दी जरूर खाते हैं हाँ। अपने खाने में। हड़द, कच्ची हल्दी पीले रंग की, वो उसके छोटे छोटे काट लेते हैं हिस्से, और उसको वो लोग नींबू में डाल देते हैं 2 दिन। तो टेस्टी बहुत लगता है। हाँ। कहीं कहीं अदरक जैसा लगता है, कहीं कहीं कच्चा आम जैसा लगता है, लेकिन है वो हल्दी। तो ये तो कमाल का फायदा करती होगी शरीर को। कच्ची उसका हल्दी। अचार नहीं बनाते जी ऐसे, जैसे अचार जैसे ही हो जैसे गया ना। अदरक काट के डालते हैं ना नींबू में वैसे। डाल दिया। हाँ, वो इतना फायदा कर, मतलब जो इस चीज को लेता है ना जी, आप जलोटा जी ये समझ लो कि उसको कभी भी एम्बुलेंस में सफर नहीं करना पड़ता। अब देखो कितनी बड़ी बात है। मैं वो रोज खाता हूँ। मस्त रहोगे आप। मैं अभी 71.5 ईयर्स हूँ, और मैं सिर्फ 25 प्रोग्राम हर महीने का करता हूँ। क्या बात है। तो मैं 20-22 फ्लाइट्स भी लेता हूँ महीने की। महीने की। ये 45 साल से चल रहा है, क्या बात है। और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई कभी। अभी भी यही देखो कारण है। यंग। मैं यही चीजें खाता हूँ जो आप सुझाव दे रहे हैं, इन चीजों का बड़ा असर होता है। अभी आपने पीछे मुझे बताया था कि गले के लिए आप अमरूद के पत्ते वगैरह बिल्कुल लेते हो, खाता हूँ, है ना। उसका मुझे बड़ा तो असर है। अभी देखो उसका जो अभी पीछे अपने सिद्धू साहब ने बताया, उनकी वाइफ को कैंसर हुआ। जी जी। तो वो भी एक MBBS सीनियर डॉक्टर हैं, और पंजाब के एक्स हेल्थ मिनिस्टर भी रही हैं वो। तो उनको भी वो पत्तियां खिला खिला के उन्होंने कितनी बड़ी बीमारी से बाहर हाँ, निकाला। बाहर निकाल लिया। हम ये तो नहीं कहते कि सभी को वो फायदा हो सकता है, क्योंकि सारे जने सिद्धू साहब जितनी शिद्दत नहीं करेंगे, लेकिन अगर करेंगे इन पत्तियों का सेवन, हरी पत्तियां जैसे नीम की हो गई, अमरूद की हो गई, जामुन की हो गई, पीपल की हो गई, ये बॉडी को प्रॉपर जनरेट कर देती हैं और मैं फायदा समझता हूँ कि विश्वास भी एक बहुत बड़ी दवा है। बहुत बड़ी दवा है। अगर आप विश्वास न करें और खाएं, कुछ नहीं होगा। ना। उस पर विश्वास करें, उससे प्रेम करें, देखिए उसका असर कैसा होता और मैंने देखा जी पेड़ पौधों का प्रभाव। अभी आपको मैं बताऊं सर, कि जैसे बच्चों की मेंटल स्ट्रेंथ, है। हाँ, ब्रेन की स्ट्रेंथ, बच्चों की क्या, सबकी आजकल वीक हो रही है, चाहे बड़े हैं चाहे बच्चे हैं। उसके अंदर क्या कमी आ रही है, डोपामाइन, और उनका जो मेडुला ब्रेन है पीछे वो कमज़ोर हो रहा है। उसका रीज़न कि उसकी नाभि में ना तो कोई तेल लगाते हैं, हाँ, अंडर आर्म में कुछ नहीं लगाते, यहाँ इतना गंदा, बहुत लोगों की तो बहुत काली हो रखी होती है हाँ, स्किन। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसमें क्या है सर, मैंने लोगों को बताया कि उसके अंदर आप
देसी घी 1 चम्मच और आधा चम्मच जो है वो उसके अंदर नारियल का मिक्स करके रखिए, मतलब 100 ग्राम 50 ग्राम ऐसे कर लो चाहे, और उसको करके ना जी बच्चों की और बड़ों की चाहे अपनी खुद की भी नाभि में लगाओ, और साथ में अंडर आर्म रात को सोने से पहले बगल में लगा करके अच्छे से रगड़ दो, थोड़ी सी 2-4 बूंदें। ये क्रिया अगर 4-5 साल, जैसे अभी आपने बताया कि मैं 40-45 साल से ये चीजें कर रहा हूँ, ऐसी ऐसे ये प्राउड होता है। अब आपने 40 साल बाद ये बात बोली, अगर आप 40 दिन बाद कहोगे आप करोगे ही नहीं, विश्वास टूट जाएगा। विश्वास तो बनता है इन चीज़ों पे, क्योंकि जो शरीर है ना जी, ये धीरे 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 ढलता है, जैसे चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है, तो ये शरीर भी धीरे धीरे अपना रंग रूप बदलता है। लेकिन मैं आपको बताऊं सर, ऐसे ही अगर आप धीरे धीरे वो चीज़ें करते रहेंगे, शरीर दिखने में तो मतलब कि क्या होता है कि काका जी से अंकल जी बन जाता है, लेकिन अंदर से वो मजबूत रहता है, स्ट्रांग रहता है। और उसके जैसे हार्ट है, ब्रेन है, लिवर है, पेनक्रियाटिक सिक्रेशन है, बाथरूम का एरिया उसका जितना मतलब जेनेटल ऑर्गन्स हैं, वो सारे स्ट्रांग तभी रहेंगे जब हम छोटी छोटी ये चीज़ें घर की करते रहेंगे। अभी उनको हमने बताया कि जो पीछे का दिमाग होता है ना जी, छोटा मेडुला दिमाग, उसके लिए ये देसी घी और नारियल के तेल का नुस्खा बहुत कमाल का है। जिन्होंने किया है उन्हें बताया हमें, बहुत सारे बच्चे हैं जिनको ऐसी ब्रेन की प्रॉब्लम है। और एक जो जो लोग ज़्यादा स्क्रीन से फ्रेंडली होते हैं, मोबाइल की हो गई, लैपटॉप की हो गई, जैसे भी करके, मतलब वो लोगों को लिए एक चीज़ बनी तो सदियों से है। जब लोग स्क्रीन पे नहीं भी अटैच थे तब भी बनी, क्योंकि तब लोग मेहनत बहुत करते थे, तब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती थी। लेकिन उस समय अगर ज़रूरत पड़ती थी 1-2 घरों में, अब 100 के 100 घरों में पड़ रही है ब्रेन बूस्टर की, कि दिमाग को कैसे ताकत दी जाए, नींद कैसे आ जाए। लोगों को नींद ही नहीं आती, भूल जाते हैं, बात भूल जाते हैं, सुबह कह के गए शाम को ये चीज़ लेके आऊँगा, भूल जाते हैं। इसका एक कारण ये भी हो सकता है कि आज जो यंग जनरेशन है वो दिमाग से काम नहीं कर रही है। कंप्यूटर बता देता है ये कर दो। अब तो एआई आ गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और फास्ट हो गया। कोई लेख लिखना है उसको, कोई इसका लेख लिख दो, लिख के दे देते हैं। एक क्लिप सी नहीं आती जी जहाँ शुगर टेस्ट करने के कहते शुगर डाउन करते हैं, वो किसी ने मेरा वीडियो उठा के ना जी उस पर एआई बना दिया, वो बेच रहा है क्लिप। अब क्या करेंगे, यहाँ जमाना इतना चेंज हो गया। मैंने तो अपने जितने चाहने वाले हैं सबको मैसेज डाल के बोला कि भाई मैं इन चीज़ों को प्रमोट ही नहीं करता। तो कई मेरे बहुत ज़्यादा चाहने वाले थे, उन्होंने तो नीचे कमेंट कर दिए कि गोयल साहब आपसे उम्मीद नहीं थी कि आप ऐसी नकली चीज़ों को प्रमोट करोगे। तो मतलब कहने का कि एआई का भी बड़ा जमाना आ गया जी, बहुत आ गया। गोयल साहब, पिछली बार की तरह ही आज भी आपने बहुत ज्ञान बांटा है जी। लेकिन मैं चाहता हूँ जितने जितने लोगों ने ये सुना है, आगे भी इसको सुनेंगे, वो गांठ बांध लें कि आपको जो कष्ट है, अगर उसका निवारण गोयल साहब ने बताया है तो आप उसको जरूर यूज करें। आप शो में आते हैं, हमें अच्छा लगता है, और आपके साथ जब हम चर्चा करते हैं तो यहाँ दिल से निकलती हैं वो बातें कि आप भी जनता की सेवा करते हैं, आपके साथ साथ हम भी, है ना। कहते हैं लक्कड़ के साथ कई बार लोहा भी तर जाता है। नहीं, तो आप सोना है, लोहा का सोना। तो बहुत बढ़िया लगा जलोटा जी, बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि आप आते रहेंगे जी। धन्यवाद। बार बार मिलेंगे।